विदेशियों के लिए वास्तु समाधान। विदेशों में रहने वाले, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अरब कंट्रीज हो, कहीं भी हो, इस धरती पे कहीं भी रहने दो, वास्तु को तो पालन करना जरूरी है। वास्तुशास्त्र सत्य होने से अगर किसी प्रकार की वास्तु दोष अगर आपका प्रॉपर्टी में रहा तो वो चाहे किराए का हो या जाती हो, उस वास्तु दोष के अनुसार आपको वैसे कष्ट को भी आपको अनुभव करना पड़ेगा। इसके लिए एक उदाहरण बता दूंगा आपको मैं। अगर हम नहीं देखा होगा, लेकिन कांटे के ऊपर हमने पैर रखने के वो कांट हमको तो इंजुरी करेगा, मार तो लगेगा ना। वैसी वास्तुशास्त्र सत्य होने से आप कहीं भी रहो, आपका प्रॉपर्टी वास्तु के अनुसार रहना जरूरी है। इस स्थिति में विदेशियों में हमने प्रॉपर्टियों को वास्तु के अनुसार चुनना बहुत मुश्किल है। मेरा अनुभव से अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मेरा दुबई हो, सिंगापुर हो, कोई मैं जहाँ तक मैंने मेरा क्लाइंटों को मैं सर्विस किया हूँ, मैं देखते रह रहा हूँ। सिंगापुर में भी वही हालत है। हम भारत में जितना हमको स्वेच्छा है, आज़ादी है, सहूलत है, वैसा हमारे को फॉरेन कंट्रीज में नहीं रहेगा वास्तु के अनुसार मकान बनाने के लिए। तब हमने करना क्या है? तब पहला सलाह, आपने खाली जगह लेके आपने उसमें प्लान, वो भी लोकल बॉडीज के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है। वो लोकल बॉडीज के अप्रूवल के उसी के हिसाब में भी आपने बनाने के लिए खाली जगह लेके आपने मकान बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपने बच जाएगा वास्तु दोषों से। दूसरा, अगर रेडीमेड हाउस खरीदना है तो हमने करना क्या है? वास्तु में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, मुद्दा होता है सीढ़ियां। वो सीढ़ियां हमने वास्तु के अनुसार रहने के लिए आपने देखना बहुत जरूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज में, वो भी खासकर अमेरिका में, वहाँ पे बहुत एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत कम रहने से सीढ़ियाँ पूरा कंसील रहता है। जैसा भारत में अब घर के बाहर रहेगा वैसा नहीं रहेगा, वो भी घर के अंदर भी घर के बीच में रहेगा स्टेयर्स। उस स्थिति में हमने चुनना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं वास्तु बोले तो वैदिक सिविल इंजीनियरिंग साइंस होने से मैथमेटिक्स, मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस, ये सभी के हिसाब से हमने चुनना पड़ेगा। एक क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत को अपनाने से आपने रेडीमेड हाउस को खरीदने में भी बहुत मदद मिल सकता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में सेलार्स भी रहेगा, उस सेलार्स का भी वास्तु हमने देखना पड़ेगा। ये हर चीज में हम देखने में, कृपया वास्तुशास्त्र को हमने अपनाने से ही हमने प्रॉब्लम से बच सकता है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। मेरा अनुभव के अनुसार अमेरिका में भी कुछ स्टेट्स में, कुछ जगहों पे हमने घर के अंदर कमरा को बदलने के लिए भी थोड़ा कुछ आज़ादी मिल सकता है। हाँ, अमेरिका में कुछ स्टेट्स में घर के अंदर भी कमरों के बारे में भी हमको आज़ादी नहीं देगा। लोकल बॉडीज बहुत स्ट्रिक्ट रूलिंग बना देगा। अगर थोड़ा भी डिविएशन रहा तो बहुत पेनल एक्शन ज़्यादा सीरियस भी रहता है। मेरा एक क्लाइंट को अमेरिका में, एक क्लाइंट को अंदाज़ा 2-3 महीने लगा है। मैंने कितने प्लान्स मैंने देखने के बाद कई बहुत मुश्किल से एक प्लान को मैं अप्रूवल देना पड़ रहा है। वैसे 2 महीना, 2 या कभी कभी 3 महीना भी लग रहा है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकता है हमने खासकर अमेरिका में एक वास्तु ओरिएंटेड मकान को हमने लेना है तो कितना कष्ट होगा। लेकिन ये कष्ट मकान को ढूंढने में, अगर मकान को, वास्तु का मकान को बनाने में हो सकता होगा, लेकिन एक बार वास्तु के अनुसार हमने मकान लेने के बाद पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमारे को। कृपया कोई आपने अंदाजा मत लीजिए, आप आज़ादी मत लीजिए। क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत को आपने संपर्क करके वास्तु का ओरिएंटेशन, प्रॉपर्टी को आपने चुन के आपने सारे फैमिली के लिए आपने एक अच्छा भविष्य देने के लिए आपने रचना कीजिए। अगर किसी प्रकार की अगर डाउट रहा तो मेरा मोबाइल के द्वारा
या मेरे ईमेल के द्वारा मुझे संपर्क करने में मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको सेवा करने के लिए। अगला एपिसोड तक मैं छुट्टी लूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।